अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बच्चों, आज हम उर्दू की किताब में तीसरा सबक देखेंगे। मीठे बोल में जादू है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। यानी कि बच्चों, जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हो, क्योंकि आपको खेलने कूदने के आपके जो दिन आ जाते हैं, इसलिए आप बहुत खुश हो जाते हो। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता? यानी कि एक लड़का है जिसका नाम साजिद है, तो वो खामोश कैसे बैठता? इसने अपने साथियों को जमा किया। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। साजिद ने क्या किया? अपने साथियों को जमा किया। साथी यानी दोस्त, अपने दोस्तों को जमा किया और गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने के लिए निकल गए। मोहल्ले में एक छोटा सा मैदान था। लड़कों ने वही खेल जमाया। यानी कि उनके मोहल्ले में एक छोटा सा मैदान था जहाँ पर वो खेला करते थे। लड़कों ने वही खेल जमाया। वो खेल की धुन में इतने मस्त हो गए कि एक लड़के ने इतनी जोर से गेंद मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराया। यानी वो बच्चे इतने खेल में मगन हो गए थे, मस्त हो गए थे। आप भी बच्चों जब खेलने लगते हो तो आपको होश नहीं रहता, उसी तरह से वो बहुत ही अपने ही धुन में थे। एक लड़के ने जोर से गेंद मारा। ऐसे बल्ला घुमाया एक लड़के ने कि गेंद जोर से जाकर उस खिड़की को टकराई। शीशा छन से टूट गया। बच्चों, शीशा टूटने की आवाज़ कैसे आती है? छन। शीशा छन से टूट गया और गेंद अंदर चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। अब गेंद ही नहीं है तो खेलेंगे कैसे? अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाए? एक तो उन लड़कों ने गलती की थी, शीशा तोड़ा था। अब मांगने के लिए कौन जाएगा? एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने इससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? यानी मकान मालिक ने क्या पूछा उस लड़के को? क्या बात है, क्यों आए हो? लड़का था जरा तेज मिजाज, अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। लड़का कैसा था? वो तेज मिजाज से और एकदम अकड़ के बोला। उसने क्या बोला? मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, ये कोई तरीका है? एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेगी। उस लड़के ने अकड़ कर बोला। अकड़ कर बोलने के साथ में वो जो मकान मालिक था उसे गुस्सा आ गया। उसने क्या कहा? ये कोई तरीका है? एक तो शीशा तोड़ दिया और ऊपर से अकड़ दिखाते हो। गेंद नहीं मिलेगी, जाओ। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। वो लड़का जो तेज मिजाज लड़का था उसने क्या कहा? क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। अब तो मकान मालिक को गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो बोला, गेंद नहीं मिलेगी, पहले तमीज से बात करना सीखो। क्या कहा उस मकान मालिक ने? गुस्से से, गेंद नहीं मिलेगी, पहले तमीज सीखो, फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापिस आ गया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था? इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला, मैं जाता हूँ गेंद मांगने। तो वो लड़का जो अकड़ के बोल रहा था उस मकान मालिक को, तो वो वापिस आ गया और सब लड़के उदास हो गए क्योंकि उन्हें गेंद नहीं मिली। अगर गेंद मिलती थी तो उनका खेल बरकरार रहता था। गेंद के बगैर खेल कैसे? इतने में साजिद का एक दोस्त बोला, अफजल नाम का, कि मैं जाता हूँ गेंद मांगने। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे। तो कुछ लड़कों ने क्या किया? अफजल का मजाक उड़ाने लगे। क्या बोलने लगे? देखो,
लो साहब ये जाएंगे गेंद लाने। क्या कहा उन लड़कों ने? लो साहब ये जाएंगे गेंद लाने बोलकर उस पर हंसने लगे। अफजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहले मकान मालिक को अदब से सलाम किया। उसने क्या किया अफजल ने? पहले मकान मालिक के दरवाजे पर जाने के साथ ही उसने अदब से सलाम किया। फिर बोला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ, अंदर आ जाओ, उन्होंने जवाब दिया। यानी कि अंदर से क्या आवाज़ आई? हाँ आओ, अंदर आ जाओ। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा हैं। अगर आप कहें तो नया शीशा लाकर लगा दें। अफजल ने क्या कहा बहुत ही नरमी के साथ में, जनाब हम आपके नुकसान के शर्मिंदा हैं। अगर आप कहें तो नया शीशा लाकर लगा दें। तुम कैसे लाओगे? मकान मालिक ने जरा नरम पड़ते हुए पूछा। अफजल बोला, मैं अपनी जेब खर्च से खरीद ला दूंगा। अफजल ने क्या कहा कि मैं अपनी जेब खर्च से शीशा लाकर दूंगा, लेकिन इस नुकसान में तो तुम्हारे सब साथी शरीक हैं, फिर तुम उसे अकेले ही क्यों पूरा करोगे? मकान मालिक ने कहा। मकान मालिक ने क्या कहा, अब जो मेरा शीशा टूटा है उसमें तुम्हारे सब साथी उसमें शरीक हैं, फिर तुम अकेले कैसे शीशा लेकर आओगे? वो भी अपने पैसे खर्च करके? अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त हैं। क्या कहा बच्चों उसने? अफजल ने क्या कहा? इसलिए कि वो मेरे सब दोस्त हैं। बच्चों आप भी जब अपने स्कूल में, अपने क्लास में या आपकी बाजू में जो आपका दोस्त या सहेली बैठती हैं, तो उसे भी आप हर एक चीज़ शेयर करते हो, अपनी हर एक चीज़ उसको अपने डिब्बे में भी खिलाते हो ना? तो इसी तरह से उसने क्या कहा अफजल ने, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। आप भी अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों के साथ जो बैठते हो, हर एक चीज़ अपनी उनके साथ शेयर करते हो, अपनी चीज़ उनको देते हो, उनकी चीज़ तुम इस्तेमाल करते हो। अफजल की बातें सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। इसने कहा, बेटा तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। क्या कहा मकान मालिक ने खुश होकर? बेटा तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। अब सोचो बच्चों, मकान मालिक ने अफजल को बेटा क्यों कहा? क्योंकि उसने पहले अंदर जाने से पहले सलाम किया। बहुत ही नर्म लहजे में उसने मकान मालिक के साथ में बात की। इसीलिए तो कहते हैं ना बच्चों, क्या कहते हैं? मीठे बोल में जादू है। तुम बुजुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। लो अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा लूँगा। अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरों को नुकसान न पहुँचे। मकान मालिक ने क्या कहा? तुम बुजुर्गों से बात करने का तुम्हें सलीका आता है। ले जाओ अपनी गेंद, शीशा मैं लगवा लूँगा। अब ख्याल रखना कि खेल में दूसरों को नुकसान न पहुँचे। तो आप भी बच्चों, जब आप अपने गली कूचे में जब खेलते हो, घर के सामने जब आप खेलते हो, तो आपको भी ख्याल रखना है कि दूसरों को तकलीफ़ ना हो। इससे अपने अल्लाह ताला भी खुश रहते हैं। जब इंसान किसी इंसान को तकलीफ़ देता है बच्चों, तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो आप भी ख्याल रखो दूसरों का, आपके खेल से दूसरों को तकलीफ़ ना हो, इस पर ख्याल दो आप। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। उसके साथियों ने हैरत से पूछा,
कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाक़या कह सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए। क्या समझ गए बच्चों? कि मीठे बोल में जादू होता है। तो आप भी ध्यान रखना, ख्याल रखना इस बात का, और इस बात पर ध्यान देना कि जब आप मीठे बोल बोलते हैं तो उसमें जादू होता है। जब आप मीठी बातें बोलते हैं तो उसमें जादू होता है, चाहे वो आपसे बड़ा हो, चाहे वो आपसे छोटा हो। छोटों के साथ भी शफकत से बात करनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, तो आपको इस सबक को दोबारा से सुनना है, दोहराना है और इस सबक को पढ़ना है, और इसमें जो अल्फाज मानी हैं उन अल्फाज मानी को पढ़ना है, समझना है, दोहराना है और अपनी बयाज में लिख लेना है। और साथ ही साथ इस सबक को दोबारा से पढ़कर सफ़ा नंबर 13 पर जो मश्क दी गई है उस मश्क को हल करना है। सवालों के जवाबात अपनी बयाज़ों में लिख लेना है और पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।